अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हल करेंगे। हमने पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 3.2 के सवाल नंबर 4 तक हल किया था। अब देखो, यहाँ पर हमने एनवा रुक्न मालूम करने का ज़ाब्ता भी सीखा था और सवालात भी हल किए थे। सवाल नंबर 5 में भी देखो सवाल क्या दिया हुआ है, झैल में दिए हुए हिसाबी तसाद का 27वां रुक्न मालूम कीजिए। अब यहाँ पर जो तवातिर दी हुई है 9, 4, नफ़ी 1, नफ़ी 6, नफ़ी 11 हिसाबी तसादी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने तीर के अलामत से बताए ए यानी T1 9, T2 4, T3 नफ़ी 1, T4 नफ़ी 6 और T5 नफ़ी 11 है। डी एक ही बार मुश्तरक फ़र्क हम मालूम करेंगे क्या है T2 माइनस T1 के ज़ाब्ते से, तो 4 नफ़ी 9, तो जवाब आया नफ़ी 5। अब हमने एनवा रुक्न मालूम करने का ज़ाब्ता लास्ट वीडियो में भी सीखा था, Tn बराबर A जमा n माइनस 1D। n क्या है 27, nवा रुक्न हमको मालूम करना है 27वां रुक्न, तो n की जगह पर 27 रख दिए। T 27 बराबर a की जगह पर रखे 9 जमा n की जगह पर वापस 27 रखे, 27 नफ़ी 1, d की जगह पर रखे हमने नफ़ी 5 और यहाँ पर लिखेंगे कीमतें रखने पर। अब कीमतें रखने पर क्या हुआ, T 27 बराबर 9 जमा 27 में से 1 तफरीक हुआ तो जवाब आया 26 ज़रब नफ़ी 5, जमा नफ़ी नफ़ी 26 को 5 से ज़रब देने पर मिलता है 130। 130 में से 9 तफरीक करेंगे, जवाब आया 121। 130 बड़ा है इसलिए अलामत आएगी नफ़ी की। तो हमारा 27वां रुक्न हिसाबी तसाद का हमें मालूम पड़ गया, नफ़ी 121 है। सवाल नंबर 6 में 3 हिंदसी तबई आदाद के सेट में ऐसे कितने आदाद हैं जो 5 से तकसीम पजीर हैं। अब यहाँ पर 3 हिंदसी तबई आदाद, तो 3 हिंदसी कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। 100 3 हिंदसे है तो इसको सबसे छोटा 3 हिंदसी अदद बोलेंगे और सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद है 995। तो यहाँ पर हमारा जो सेट है वो 100 से शुरू होता है और 995 पर ख़त्म होता है। अब इस सेट में ऐसे आदाद हमें ढूंढने, इतने आदाद की तादाद मालूम करनी है जो 5 से तकसीम पजीर होती है। मतलब हमें n मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें, n। हमें n पता नहीं है। T1 दिया है 100, T2 105, T3 110, Tn जो है वो लास्ट का रुक्न 995 भी हमको मालूम है। अब इनका मुश्तरक फ़र्क क्या है, 5, क्योंकि 5 से तकसीम पजीर हो रहा है तो ये D बराबर 5 भी हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे, Tn बराबर A जमा n माइनस 1D और बाजू में लिखेंगे ये क्या है हमारा ज़ाब्ता। अब इसमें कीमतें रखो, Tn क्या है 995 बराबर A हमारा क्या है A बराबर 100 है, 100 जमा n हमें मालूम नहीं है, D की कीमत कितनी है 5 और यहाँ पर लिखेंगे कीमतें रखने पर। कीमतें रखने पर यह हुआ। अब यहाँ पर इसको हल करो, 995 बराबर 100, ब्रैकेट को इसको 5 से इसको पहले ज़रब दो तो ये हो जाएगा 5n नफ़ी 5। अब 5n को यहीं पर रखो, ये नंबर को इस तरफ लेकर आओ, 100 में से 5 तफरीक करेंगे तो 95 हो जाएगा। अब 995 नफ़ी ये 95 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 5n। 995 में से 5 तफरीक होने के, ये 95 तफरीक होने के बाद जवाब आएगा 900।
बराबर 5n। n को इधर ही रखो, 5 को इस तरफ लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। 5 से तकसीम करो उसको, जवाब कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 40, 0। तो n की कीमत आई n बराबर 180। तो जवाब में हम लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी आदाद 180 हैं। कितने हैं, 180 हैं। सवाल नंबर 7 देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 में क्या दिया है, एक हिसाबी तसाद का 11वां रुक्न 16 और 21वां रुक्न 29 है, तो इसका 41वां रुक्न मालूम कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है T11 11वां रुक्न 16, 21वां रुक्न 29, वो लिखे हमने दिया हुआ है। फर्ज कीजिए कि पहला रुक्न A और मुश्तरक फ़र्क जो है वो D है। अब हमने nवां रुक्न मालूम करने का ज़ाब्ता लिखे, Tn बराबर A जमा n-1D। अब इसमें 11वां रुक्न हमें दिया हुआ था, इसलिए T11 बराबर A जमा 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10D। ये हमने डायरेक्ट लिखे। इसी तरह लिखना है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ कितना आएगा, 10, क्योंकि एक तफरीक होगा तो 10D आया। T11 दिया है 16, तो 16 बराबर A जमा 10D। मसावात को घुमा दो, इस तरफ देखो, इस ऐसे A जमा 10D बराबर 16, इसको 1 नंबर मसावात दे दो। अब 21वां रुक्न यानी T21 बराबर A जमा, यहाँ पर 21 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि 21 में से 1 गया तो 20। अब T21 कितना दिया है, 29 रखे, A जमा 20D। अब मसावत को घुमाकर हमने लिखे A जमा 20D बराबर 29। इसको दिए हमने मसावत नंबर 2। मसावत 1 को 2 में से हम तफरीक करेंगे। ऐसे हमने सवालात सबक नंबर 1 में 2 मुतग़य्यर खत्ती मसावत में हल किए थे। इसमें मसावत 2 को ऊपर लिखेंगे और मसावत 1 को नीचे, क्योंकि उसको हम तफरीक कर रहे हैं इसमें से। तो A जमा 20D बराबर 29, A जमा 10D बराबर 16। तफरीक का अमल होगा तो यहाँ पर अलामतें चेंज हो जाएगी। अब A में से 1 गया, 20 में से 10 गया तो 10D, 29 में से 16 गया तो 13। D को यहीं पर रखेंगे, 10 को उधर लेकर जाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। 10 से 13 को तकसीम देंगे, जवाब आएगा 1.3। अब मसावत 1 में D की जगह पर 1.3 रखो, तो A जमा 10 ज़रब 1.3 बराबर 16। 1.3 को 10 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है 13। तो A बराबर 13 को उस तरफ लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 16 नफ़ी 13। 16 में से 13 तफरीक करेंगे तो जवाब आया 3। A की कीमत आई 3। अब हमें D भी मालूम है, A भी मालूम है, हम 41वां रुक्न मालूम करेंगे। 41वां रुक्न मालूम करने के लिए यहाँ पर n की जगह पे 41 रखेंगे। A जमा n में से 41 में से 1 तफरीक होगा तो जवाब आया 40D। अब A की कीमत 3, 40, D की कीमत 1.3। 1.3 को 40 से ज़रब देंगे, जवाब आता है 52। अब 52 और 3 मिलाए तो जवाब आया हमारा 55। इसलिए हम लिखेंगे हिसाबी तसाद का 41वां रुक्न 55 है। सवाल नंबर 8 में हिसाबी तसाद दिया हुआ है और नफ़ी 151 अदद कौन सा रुक्न है वो हमें मालूम करना है। यहाँ पर हमने हिसाबी तसाद लिखा 11, 8, 5, 2। यहाँ पर T1 हमारा 11, T2 8, T3 5 और T4 2 है। मुश्तरक फ़र्क T2 माइनस T1 के ज़ाब्ते से हमने मालूम किया 8 नफ़ी 11 बराबर नफ़ी 3। कौन सा रुक्न यानी n हमें मालूम करना है। Tn दिया हुआ है नफ़ी 151।
हमने ज़ाब्ता रखे टी एन का, टी एन बराबर ए जमा एन माइनस वन डी। अब इसमें कीमतें रखने पर टी एन की जगह पे हमने रखा नफ़ी 151, ए की जगह पे हमने रखा 11 जमा एन हमें मालूम नहीं है नफ़ी 1 और डी की कीमत नफ़ी 3। नफ़ी 151 ऐसे लिखे, फिर 11 नफ़ी 3 से एन को ज़रब देंगे तो नफ़ी 3n, फिर नफ़ी 3 से इसको ज़रब देंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा 3 का 3। अब 11 और 3 मिलाएंगे तो 14 हो गया। 14 को हमने बराबर के इस तरफ लेकर आए तो नफ़ी 14 नफ़ी 3n ऐसे कैसे बच गया। अब 151 में 14 मिलाए तो 165, दोनों तरफ नफ़ी की अलामत थी, आपस में हमने काट दी। 3n बराबर 165, तो n की कीमत आई 165 बटे 3, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो जवाब आया 55। तो इसलिए हिसाबी तसाद का 55वां रुक्न नफ़ी 151 है। सवाल नंबर 9, 10 से 250 तक ऐसे कितने तबई आदाद हैं जो 4 से तकसीम पजीर हैं। तो यहाँ पर हमने लिखे 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर आदाद। तो 10 के बाद जो पहला नंबर है जो 4 के पहाड़े में आता है 12, फिर 16, फिर 20 डैश डैश डैश। अब 250 तक, तो 250 तो 4 से तकसीम नहीं होता है, लेकिन उससे नीचे वाला आदद देखो 248, 244। तो ये भी हमने लास्ट तक का लिखे 12, 16। यहाँ पर T1 है हमारा 12, फिर T2 16, T3 20 और लास्ट का रुक्न जो है जो 4 से तकसीम पजीर है 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच, वो है 248। तो Tn हमारा है 248। अब इन आदाद के दरमियान मुश्तरक फ़र्क है 4, क्योंकि ये 4 का पहाड़े से आगे बढ़ रहे हैं, 4 से तकसीम होने वाले आदाद है, तो हमारा D बराबर 4 है। हमें अरकान की तादाद मालूम करनी है, यानी n मालूम करना है। तो हमने ज़ाब्ता लिखे Tn का, Tn बराबर a जमा n माइनस 1 डी ज़ाब्ता। अब कीमतें रखो इसमें, Tn की जगह पे 248, फिर यहाँ पर 12, फिर n नफ़ी 1 और d की जगह पर 4। 248 वैसे उतारे, फिर 12, 4 से इसको ज़र्ब देंगे तो 4 से पहले इसको ज़र्ब देंगे तो 4n, फिर नफ़ी की अलामत 4 से इसको ज़र्ब देंगे तो नफ़ी 4। अब 12 में से 4 नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा 8, 4n जमा 8। 8 को इस तरफ लेकर आ जाओ तो हो गया नफ़ी 8, 4n इधर ही बचा है। 248 में से 8 गया तो बचा 240, इसलिए 4n बराबर 240। तो n बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 4, 4 से इसको तकसीम करेंगे जवाब आएगा 60। इसलिए 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर आदाद 60 हैं। सवाल नंबर 10, एक हिसाबी तसाद का 17वां रुक्न 10वें रुक्न से 7 ज़्यादा है, इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। ऐसे सवाल में हम फ़र्ज़ की करेंगे कि पहला रुक्न A है और मुश्तरक फ़र्क D है। अब उसके बाद हम ज़ाब्ता लिखेंगे Tn बराबर a जमा n माइनस 1 डी, ये ज़ाब्ता रख दिए। अब 17वां रुक्न है तो n की जगह पे हमने रखे 17, T17 बराबर a जमा, मैंने कहा था ना एक कम हो जाएगा, यहाँ 17 है तो यहाँ आएगा 16, क्योंकि 17 में से एक गया तो 16। तो ये आई हमारी मसावत नंबर 1 कीमतें रखने पर। उसके बाद 10वां रुक्न, तो 10वां रुक्न क्या होगा T10 बराबर a जमा 9d, एक कम 10 यहाँ है तो यहाँ 9, T10 बराबर a जमा 9d, ये हो गई मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर शर्त क्या दी गई है, दी गई शर्त के मुताबिक 17वां रुक्न यानी a जमा 16d, 10वें रुक्न यानी a जमा 9d, ये 17वां रुक्न हो गया, ये 10वां रुक्न से 10 ज़्यादा 7 ज़्यादा मतलब जमा करेंगे, कम बोले तो नफ़ी करेंगे। तो यहाँ पर उसने दिया है 17वां रुक्न 10वें रुक्न से 7 ज़्यादा है, तो हम उसमें 7 जमा कर देंगे। तो अब ये हमने लिखे दी गई शर्त के मुताबिक। अब a दोनों तरफ तकसीम हो गया। अब 16d
9D को यहाँ पर लेकर आएंगे, नफी 9D हो गया बराबर 7, 16 में से 9 गया बचा 7, 7D बराबर 7, D को इधर ही रखेंगे, 7 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो हो गया 7/7, 7 के पारे से तकसीम करेंगे, जवाब आया 1। इसलिए इस हिसाबी तसाद का मुश्तरक फ़र्क है 1। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 3.2 के सवालात हल किए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में 3.3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।